गाइस पिछले 2 महीने से ना मैं और मेरी टीम आईफोन 17 प्रो मैक्स और प्रो दोनों को बहुत अच्छे से टेस्ट कर रहे हैं। और इस बार के प्रो फोन्स को यूज करने के बाद ना एक चीज रियलाइज हुई, आई थिंक इस बार के आईफोन्स बहुत डिफरेंट है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, आईफोन 16 प्रो मैक्स तक ना अगर प्रो फोन कोई खरीदता था तो वो पीस ऑफ ज्वेलरी की तरह था या फिर स्टेटस सिंबल था। बट इस बार का जो आईफोन 17 प्रो या प्रो मैक्स है, आई थिंक ये एक प्रोफेशनल टूल की तरह फील हो रहा है गाइस। और प्रोफेशनल टूल्स मैं क्यों बोल रहा हूँ इन फोन्स को, वो आपको एंड तक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चीजें सिंपल रखने के लिए ना इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। स्टार्टिंग में हम बात करेंगे नॉन प्रो यूजर्स के लिए, क्योंकि एट द एंड क्या होता है ना कि हर साल हम देखते हैं प्रो फोन सबसे ज्यादा सेल होते हैं और खरीदने वाले भी कॉमन लोग होते हैं। और वीडियो के एंड में मैं प्रो यूजर्स को टारगेट करूंगा जो सच में इसको प्रोफेशनल टूल की तरह यूज करने वाले हैं। काफी टेक्निकल चीजें बताऊंगा। तो ज्यादातर लोगों के लिए सबसे पहले भाई कुछ कंट्रोवर्सीज एड्रेस कर लेते हैं। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम या फिर इन जनरल इंटरनेट पे देखा होगा कितनी ज्यादा वायरल हुई थी वो न्यूज की ऑरेंज आईफोन्स पे कितने स्क्रैचेस दिखाए गए थे, वो भी डिस्प्ले यूनिट पे जो कि एप्पल स्टोर पे जा रहे थे। और जब इस फोन की मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, मैंने हल्का सा आपको हिंट भी दिया था कि हो सकता है कि ड्यूरेबिलिटी इशू हो। बट एक और चीज मैंने समझ ली है कि कोई भी कंट्रोवर्सी चल रही हो और वो बहुत ज्यादा हाइप में हो, काफी बार ना वो चीजें व्यूज के लिए भी करी जाती है। इसलिए मैंने स्क्रैच वाले इशू को ना बहुत बड़ा नहीं समझा था और मैंने खुद से सोचा था कि यार पहले खुद यूज करूंगा विदाउट केस सारे कलर्स के आईफोन को, तब आप लोग को बताऊंगा रियलिटी क्या है। और अब 2 महीने हो चुके हैं विदाउट केस ये सारे फोन यूज करे हैं। आप खुद देखो गाइस, मैं जूम कर आपको दिखाता हूं सारे फोन्स को। किसी भी आईफोन पे ऐसे मेजर स्क्रैचेस नहीं है जैसे कि कंट्रोवर्सी के टाइम पे दिखाए थे। बस एक मेरे ऑरेंज आईफोन के कॉर्नर पे छोटा सा स्क्रैच है, और ये स्क्रैच भी इसलिए आया क्योंकि शूट कर रहे थे हम और थोड़ा सा डैमेज हो गया था। तो मेरे एक्सपीरियंस में गाइस नहीं करते भाई लेटेस्ट आईफोन स्क्रैच। इनफैक्ट ये ब्लू वाला जो आईफोन है ये तो ड्रॉअर में रखा हुआ था हमारे बाकी फोन्स के साथ, इस पे तो बिल्कुल स्क्रैचेस नहीं है। फिर सेकंड कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं। काफी सारी रिपोर्ट्स आपने देखी भी होगी, बहुत लोगों ने वीडियो भी बनाई थी कि कुछ ऑरेंज आईफोन्स जो है पिंक कन्वर्ट हो रहे हैं। बट फिर बाद में ये चीज क्लियर हो गई थी कि कुछ बैच के आईफोन्स थे जो ऐसे पिंक कन्वर्ट हो रहे थे। ये सारे ऑरेंज आईफोन्स के साथ नहीं हो रहा था ऐसे। क्या इन कंट्रोवर्सीज के अलावा अगर मुझे कुछ इंप्रेसिव लगा है ड्यूरेबिलिटी में, तो गाइज वो इस बार की डिस्प्ले है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर साल आईफोन्स को रिव्यू करता हूं और मुझे पता है, मुझे फॉर अ फैक्ट पता है कि अगर मैंने स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया तो बहुत स्क्रैचेस पड़ जाएंगे इन फोन्स पे, क्योंकि पास्ट में मेरे साथ हुआ ऐसा। बट इस बार एप्पल का खुद का क्लेम था कि स्क्रैचेस को इंप्रूव किया है, डिस्प्ले की ड्यूरेबिलिटी को इंप्रूव किया है। तो जस्ट टेस्टिंग के लिए मैंने सोचा कि यार स्क्रीन गार्ड नहीं लगाते किसी भी यूनिट पे। और सरप्राइजिंगली 2 महीने की यूसेज के बाद भी अभी तक तो मुझे कोई स्क्रैच नहीं दिख रहा है मेजर। और जैसे कि मैंने अपने अनबॉक्सिंग वीडियो में बार बार बोला है कि आईफोन्स के नेटवर्क अच्छे नहीं होते, इस चीज को मैंने फिर से वेरीफाई किया है। मैंने एयरटेल जियो दोनों यूज करा है न्यू दिल्ली के अंदर, और हाँ मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ पुराने प्रो मॉडल के कंपैरिजन में ना इस बार नेटवर्क्स थोड़े इंप्रूव हुए हैं। एप्पल ने खुद भी क्लेम किया था कि कुछ चीजें इंप्रूव की इन्होंने मॉडल में, उस वजह से थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स दिख भी रही है। लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा जो सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा है उसके नेटवर्क्स बहुत अमेजिंग आते हैं भाई। बट हाँ एक और फैक्ट बताऊं तो आई थिंक सबसे अच्छे स्पीकर्स किसी भी फोन से अगर मैं कंपेयर करूं तो यार आईफोन 17 प्रो मैक्स में। कैसा भी कंटेंट आप देख रहे हो, चाहे पॉडकास्ट हो, म्यूजिक हो, जिस तरीके की सेपरेशन वार्मथ ये लेकर आता ना अपने स्पीकर के आउटपुट से, वो मुझे बहुत सही लगा यार। इनफैक्ट छोटे वाला आईफोन 17 प्रो यार ये भी साइज के हिसाब से बहुत अच्छे स्पीकर लेकर आता है। वैसे गाइस एक और रीजन है कि मैंने अपने आईफोन्स पे इस बार स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया, क्योंकि इस बार एप्पल ने जो है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग डाली है। सबसे पहले ये जो कोटिंग है ना सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में आई थी, और अनबॉक्सिंग के टाइम पे मैंने आप लोग को बताया था कि सैमसंग की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ज्यादा एग्रेसिव है, बेटर है। वो फैक्ट अभी भी है, लेकिन जिस तरीके की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग एप्पल ने भी दी है ना, सच में गाइस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन 2 महीनों का। क्योंकि इंडोर्स जब भी यूज करा मैंने फोन को या फिर आउटडोर्स भी, बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शंस कट कर रहा था। इनफैक्ट अगर मैं किसी और फ्लैगशिप फोन पे अब शिफ्ट कर रहा हूं ना तो थोड़ी बहुत ऐसे याद आती है इस एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की। बट हाँ याद रखना, अगर कोई स्क्रीन गार्ड इस पे लगा दोगे तो ये कोटिंग काम नहीं आएगी। बाकी कंटेंट व्यू एक्सपीरियंस की बात करूं तो गाइस मेरे हिसाब से बहुत सही रहा यार। मैंने मल्टीपल फ्लाइट्स लिए इस फोन के साथ और स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है मैंने इस फोन पे, और जिस तरीके की ब्राइटनेस है ना भाई मैं सिंपली बोलूंगा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा। बाकी फोन से कंपैरिजन में ना मुझे लगता है कलर एक्यूरेसी ना इस आईफोन का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट रहता है। और हाँ गाइस हर साल की तरह जैसे कि प्रो मैक्स वेरिएंट के अंदर हमने देखा है इन जनरल बहुत अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है, ये सेम स्टोरी इस फोन की भी है। मैं फिर भी एग्जांपल के साथ बताता हूं, जब भी मैंने इस फोन को हेवी यूज भी किया है ना तब भी 9 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है,
और ये बहुत अमेजिंग स्क्रीन ऑन टाइम में आता है। और रिसेंटली एक ट्रिप पे मैं इस फोन को लेकर गया था, मैंने बहुत पिक्चर्स क्लिक करी, मैंने वीडियो भी शूट करी थी, तब भी 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इस फोन ने मुझे दे दिया था। तो गाइस पूरे 2 महीने स्ट्रेट इस फोन को यूज करने के बाद ना मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, लाइक 24 घंटे मेरा फोन इजिली चल जाता है। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई 17 प्रो की क्या सिचुएशन है बैटरी बैकअप की, तो इस फोन को भी मेरी टीम ने टेस्ट करा है और हेवी यूसेज पे 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये भी दे पाता है। बट इस फोन को हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये 24 घंटे चल सकता है। मतलब अगर आपने सुबह यूज करना स्टार्ट किया है तो बहुत चांसेस है कि रात के 11 बजे तक आपको इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। और हाँ गाइस, एप्पल ने एक चीज अच्छी कर दी भाई, फाइनली चार्जिंग स्पीड थोड़ी इंप्रूव कर दी है और इसके बेनिफिट है। आई मीन अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं कि लगा लो रात को मैंने चार्जिंग पे नहीं लगाया था फोन और मुझे अगले दिन जल्दी निकलना है, तो मैक्सिमम 20 मिनट के लिए भी अगर मैं फोन को चार्जिंग पे लगाता हूं ना तो 50% चार्ज हो जाता है। जबकि जो पुराने प्रो मॉडल है ना यार, वो टाइम लेते थे काफी ज्यादा चार्ज होने में। खैर वो अलग बात है कि इस फोन को पूरा 100% चार्ज करने में 1.5 घंटे से ज्यादा ही लगता है, क्योंकि 80% के बाद ये बहुत ज्यादा स्लो चार्ज होता है। बट पुराने आईफोन से कंपैरिजन में ये 50 या फिर 80% बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। बट गाइस सॉफ्टवेयर की बात करूं तो जब मैंने फोन यूज करना स्टार्ट किए थे ना, ऐसा लग रहा था कि यार बिल्कुल भी फ्लैगशिप फोन की फील नहीं आ रही। इतने सारे बग्स थे, इतनी सारी प्रॉब्लम थी हियर एंड देयर। और ये बग्स जो है सिर्फ मैं एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था, इंटरनेट पे सच में बहुत चीजें वायरल जा रही थी। लोग तो बहुत अजीब अजीब प्रॉब्लम जो है रिपोर्ट कर रहे थे। और ये रिव्यू जो है मैं बहुत पहले लिया था, बट मैं वेट कर रहा था iOS 26.1 का, जो कि अब ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ इससे 1 हफ्ते पहले आया है। और अच्छी बात ये है कि बग्स जो है बिल्कुल कम हो चुके हैं, मतलब ना के बराबर ही है। बट हाँ, iOS 26.1 के अपडेट के बाद मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि फ्लैगशिप फोन अब ये फील हो रहा है। और इन जनरल भी इस नई iOS के बारे में बात करूं तो गाइस काम तो बहुत अच्छा किया है एप्पल ने। आई मीन ये जो लिक्विड ग्लास की थीम आई है, इसकी वजह से एक यूनिकनेस तो ऐड हुई है भाई फोन्स के अंदर। आई मीन ये जो ग्लास थीम है ना, अगर मैं ब्लिंकिट ओपन करता हूं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया है, या फिर जोमेटो, नोशन, सारी ऐप में ना एक सिमिलर फील आ रही है जो कि एक यूनिकनेस ऐड कर रही है पूरे आईफोन के अंदर। तो ये क्लियर एडवांटेज है यार एप्पल के पास। अगर ये नई थीम लेकर आते हैं ना तो सारी ऐप अडेप्ट करती है उस थीम की तरफ। जबकि एंड्रॉइड को हम देखें तो मटेरियल यू कितने साल पहले आई थी, अभी तक ज्यादातर एप्स में मटेरियल यू की सही से इंप्लीमेंटेशन हुई नहीं है। तो सॉफ्टवेयर का ना एक जनरल एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत सही है, लेकिन जब एआई की बात करते हैं तो इंडिया के लिए कोई एआई एप्पल ने इस फोन में डाली नहीं है। आई मीन एप्पल ने जो है कॉल स्क्रीनिंग, वॉइस मेल, ये सारे फीचर दिए तो दिए, लेकिन जब हम ट्रांसक्राइब देखते हैं ना, वो हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट ही नहीं करता, तो कोई सेंस नहीं बनता इस फीचर का इंडिया में। तो एक दबाएं। और अगर आप कोई आईफोन यूज करते हो और आपने कीबोर्ड में इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है और ऑटो करेक्ट ऑन है, तो अगर आप कोई इंग्लिश वर्ड लिखोगे ना तो यार उसको ऑटो करेक्ट करके कुछ भी बना देता है। तो इसी वजह से ना बहुत इरिटेटिंग एक्सपीरियंस हो जाता है कीबोर्ड का। मैंने तो यार स्विफ्ट की इंस्टॉल करा इस चीज को सॉल्व करने के लिए। बट फिर अगर कोई दूसरा थर्ड पार्टी कीबोर्ड इंस्टॉल करते हैं आईफोन में तो वो पूरी यूआई में कभी कभी ढंग से नहीं चलता। तो ये क्लासिक आईफोन प्रॉब्लम है। बट हाँ, स्क्रीनशॉट का फीचर मुझे अच्छा लगा। अगर मैंने कोई भी स्क्रीनशॉट लिया है तो स्क्रीनशॉट में किसी भी चीज के बारे में मैं सीरी से पूछ सकता हूँ एंड यूजुअली आंसर्स भी ठीक आ जाते हैं। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट में ना प्रायोरिटी नोटिफिकेशन आया भाई, वो बहुत सही काम कर रहा है। मतलब अगर आप किसी से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हो, कोई भी ऐप सबसे ज्यादा यूज करते हो, सबसे ऊपर उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है एक अलग से कलर में। बट आई रिपीट भाई, आईफोन्स में अभी एआई बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आई थिंक इसीलिए एप्पल जो है गूगल के साथ कोलैबोरेट करने वाला है बहुत जल्दी, और हो सकता है कि जेमिनाई की वजह से हमें बेटर सीरी देखने को मिले। और लास्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो जितने भी लाइक नॉर्मल यूजर्स है भाई, आज तक हमें प्रो मॉडल में प्रॉब्लम नहीं आई है एज सच, मतलब परफॉर्मेंस की कमी फील नहीं हुई है। तो ये सेम चीज मैं इस फोन के बारे में बोलूंगा। बट आई थिंक अब हाई पॉइंट है हम थोड़े प्रो यूजर्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप सच में इसको प्रो टूल की तरह यूज करने वाले हो फोन को, तो कुछ बातें डिस्कस करते हैं। मैंने पता क्या नोटिस किया है, अगर इस फोन से हम फोटोज बहुत ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, लगातार वीडियो शूट कर रहे हैं, फिर हेयर एंड देयर एक अच्छी लेवल की एडिटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फोन जो है बहुत जल्दी हीट अप कर जाता है। ये एक फैक्ट है। बट सरप्राइजिंगली अच्छी बात ये है कि परफॉर्मेंस थ्रॉटल नहीं करती और बहुत जल्दी कूल डाउन भी हो जाता है फोन। तो आई थिंक प्रो यूजर्स को ये बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि देखो अगर आप आउटडोर्स हो, लगातार शूट कर रहे हो, कुछ भी हैवी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, और अगर ब्राइटनेस एकदम से बहुत कम हो जाती है, जैसे कि एक आईफोन में हो जाती है यूजुअली, बट आईफोन 17 प्रो मैक्स में ना ब्राइटनेस कम होने के बाद 1 मिनट बाद या फिर थोड़ी देर बाद फिर से वापस से आ जाती है। तो जो नया कूलिंग सिस्टम एप्पल ने डाला है ना, बहुत हेल्प करेगा प्रो यूजर्स को आई बिलीव। और इस सेम चीज मैं छोटे वाले 17 प्रो के बारे में भी बोल सकता हूँ। नेक्स्ट फिर कैमरे की बात करूं तो देखो, आपने बहुत सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को देखा होगा कि वो आईफोन से शूट करते हैं। उसके पीछे मुझे पता क्या रीजन लगता है कि आईफोन के कैमराज ना बहुत कंसिस्टेंट होते हैं। ज्यादातर प्रो यूजर्स को पता होता है कि मेरी पिक्चर कैसे आने वाली है आईफोन से, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शटर स्पीड तो ज्यादा होती है। अगर आप बहुत सारी फोटोज एक साथ क्लिक करोगे उसमें तो कंसिस्टेंट रिजल्ट आएगा ही।
साथ के साथ जो बाकी कैमरास भी है, टेलीफोटो या अल्ट्रा वाइड, वहां पर भी कंसिस्टेंसी दिखेगी कलर्स के अंदर। और पुराने प्रो मॉडल्स की तरह जो प्रोसेसिंग है फोटोज की वो सेम है, लेकिन जो नया फोटोग्राफिक स्टाइल है ना, ब्राइट के नाम से जो आया है यार, वो मुझे बहुत सही लगा। इस फोटोग्राफिक स्टाइल में ना थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ जाती है, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, जो कि ज्यादातर यूजर्स को पसंद आएगी। और कैमरे में इंप्रेसिव पार्ट पता है क्या है? मैंने कितने सिनेरियो में इस फोन से फोटो कैप्चर करी है और अभी तक मुझे नॉइज नहीं दिखी है कहीं पे भी। ये चीज पॉसिबल करना आई थिंक ये तारीफ की बात है। एंड आई थिंक इसके पीछे रीजन भी यही है कि डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी कर दी है इस बार। और मेरे को तो टेलीफोटो लेंस में बहुत इंप्रूवमेंट्स दिखी है, क्योंकि सेंसर साइज बड़ा हुआ है ना, तो ज्यादा लाइट गैदर कर पाता है। और इस बार अगर मैं आईफोन से 8x या फिर 10x पे भी फोटो कैप्चर करता हूँ ना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एंड आई थिंक S25 अल्ट्रा से अच्छे रिजल्ट आते हैं। बट मुझे एक प्रॉब्लम लगती है जो प्रो यूजर्स को बहुत परेशान करेगी कैमरास में, वो है मिनिमम फोकस डिस्टेंस। मतलब अगर मैं कोई फोटो कैप्चर करने जाता हूँ ना 1x या फिर 4x पे, तो बहुत जल्दी ये लेंस स्विच कर देता है। आई मीन आप खुद देखो, अगर मैं 1x पे फोटो कैप्चर कर रहा हूँ और सब्जेक्ट के पास जाता हूँ तो ये अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट कर जाता है। और अगर 4x पे मैं हूँ और सब्जेक्ट के पास जाता हूँ तो ये 1x पे शिफ्ट कर जाता है। और अगर इस चीज को बाकी प्रो फोन से कंपेयर किया जाए ना, जो कि लाइक कैमरा में प्रो फीचर्स लेकर आते हैं, उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और S25 अल्ट्रा का भी रेफरेंस लेना, उससे भी हम टेली मैक्रो नहीं कैप्चर कर सकते, स्टिल क्लोजअप अच्छे आ जाते हैं। बट एट द सेम टाइम इस बार जो एप्पल ने ये स्क्वायर कैमरा सेंसर यूज करा है, वो भी फ्रंट कैमरे के अंदर, गाइस गेम चेंजर मैं सिंपली बोलूंगा। मैं इसको जितना ज्यादा यूज कर रहा हूँ ना, उतना मैं सिंपली बोलूंगा बिगड़ता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो फोन शिफ्ट करने पड़ते हैं और फिर मुझे इस कैमरे की याद आती है। इन 2 महीनों की यूसेज में मैंने इतनी ग्रुप सेल्फीज कैप्चर करी है और बहुत ही ईजी रहता है, मुझे ज्यादा हाथ नहीं स्ट्रेच करना पड़ता, इतना वाइड हो जाता है। और सबसे अंडररेटेड, जो फ्रंट कैमरे से हम हॉरिजॉन्टल वीडियो शूट कर सकते हैं ना, बिना फोन को लाइक टिल्ट करे, यार ये अमेजिंग काम करता है। और स्टेबलाइजेशन भी बहुत अच्छी है। और वीडियो कॉल्स की भी तारीफ बनती है। मतलब मैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहा था और जैसे जैसे मैं मूव कर रहा था ना राइट या लेफ्ट की तरफ, ये मेरी फ्रेमिंग सेट कर रहा था। यार ये अच्छा फीचर है काफी। और सिमिलरली अगर मैं वीडियो क्वालिटी की वैसे भी बात करूं ना, यार हमेशा से आईफोन की वीडियो क्वालिटी अच्छी रही है, इसकी भी काफी ज्यादा अच्छी है। बट प्रो यूजर्स के लिए भाई वीडियो में कुछ ज्यादा ही फीचर्स डाल दिए, जैसे कि ये देखो, क्योंकि ये ओपन गेट शूट कर सकता है, तो मैंने ट्राइपॉड पे जो है फोन को सेट कर रखा है और मैंने जस्ट एक नॉर्मल वीडियो शूट कर दी है। और जो अब आउटपुट आएगा ना, इससे जो है मैं वर्टिकल आउटपुट भी निकाल सकता हूँ और हॉरिजॉन्टल आउटपुट भी निकाल सकता हूँ वीडियो का। और ये जो ओपन गेट है, ब्लैक मैजिक कैमरा या फिर फाइनल कट कैमरे के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। इनफैक्ट मैंने तो एक और नई ऐप ट्राई करी है, कीनो नाम से। इसमें 4K लॉक शूट करते करते ना लट तक अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी वजह से ना बहुत ही आर्टिस्टिक या फिर डिफरेंट कलर वाली वीडियो भी मैं शूट कर पा रहा हूँ। और ऑब्वियसली क्योंकि लॉक शूट किया है तो बाद में जाके और भी चीजें चेंज कर सकता हूँ एडिटिंग में। और एप्पल प्रो रॉ का सपोर्ट तो देता ही है भाई, मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल तरीका है वीडियो शूट करने का, क्योंकि एडिटिंग में हमें जो है पूरा डायनेमिक रेंज पे कंट्रोल मिल जाता है, हर एक चीज पे कंट्रोल मिल जाता है बेसिकली। आई मीन आप खुद देखो, बिफोर और आफ्टर दिखा रहा हूं मैं एडिटिंग के बाद कितनी चीजें मैनिपुलेट हो सकती है। तो गाइस अगर सब कुछ सम अप करके ढंग से एक्सप्लेन करूं ना, अगर देखा जाए ना, चाहे आप प्रो यूजर हो या फिर ना भी हो, जो भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी ना आईफोन्स के अंदर, इस साल भाई एप्पल ने बहुत कुछ सॉल्व करा है। मतलब जैसे कि कैमराज में नॉइज बिल्कुल खत्म हो जाना एक काफी बड़ी तारीफ है, या फिर जो हीटिंग इश्यूज प्रो यूजर्स फेस करते थे उसको बहुत सही से कंट्रोल किया इस साल। और क्योंकि अब डिस्प्ले ज्यादा स्क्रैच नहीं करती, तो आई थिंक ये तो बहुत लोगों को मैटर करेगी चीज। तो इन सब चीजों को देखा जाए ना, आई थिंक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी बहुत अच्छा अपग्रेड आया है इस बार। हाँ AI नहीं है वो अलग पॉइंट है, बट अगर मैं हार्डवेयर लेवल पे देखूं, एप्पल ने बहुत अच्छा काम किया है। बट फिर ये चीज एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे एक्सपेंसिव फोन आईफोन ही है। खैर ये था मेरा ओपिनियन, आप क्या सोचते हो, आपका क्या रिव्यू अगर आप ये फोन यूज कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।